तो हमने पिछली वीडियो में इतिहास को पढ़ रहे थे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पे आधारित। तो हम देख रहे थे कि वहाँ हमने इतिहास को जो है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांट लिया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अधैतिहासिक काल और हिस्ट्री मतलब इतिहास में, जिसमें हमने देखा था कि लिपियों के आधार पर हमने बांटने की बात किया था, स्क्रिप्ट के आधार पर बांटने का प्रयास किया था कि स्क्रिप्ट अगर मिल रही है तो हमने देखा था कि अगर नहीं मिली है तो हम कह देंगे वहाँ स्क्रिप्ट नहीं है तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में है। वहाँ केवल हमें क्या मिलेंगे, हड्डियाँ मिलेंगी, या तो जानवरों की हड्डियाँ या पत्थर या बहुत सारे जो है औजार है ना, और पत्थरों के औजार छोटे छोटे या बड़े या पैने, तो वो औजार मिल रहे थे। तो उनके आधार पर हमने उसको बांट लिया था। हम आ गए थे अधैतिहासिक काल में। तो हमने देखा था कि वहाँ लिपि जो है या स्क्रिप्ट जो है वो मिल रही थी, लेकिन जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो उसको डिसाइफर नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने उसको अधैतिहासिक काल की श्रेणी में रख दिया था, मतलब प्रोटो हिस्ट्री में रख दिया था। फिर आते हैं हम हिस्ट्री में, जहाँ हमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों मिलती हैं। तो हमने उसको इस आधार पर, और दोनों को ही डिसाइफर कर लिया गया, तो उस आधार पर हमने उसको हिस्ट्री की श्रेणी में रख दिया था। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे देखते हैं टॉपिक दिख ही रहा है, पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पाषाण काल को जो है वो हमने 3 भागों में बांट लिया, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, तो पुरापाषाण काल बन गया, जिसका जो अवधि है या काल है, पीरियड है, वो क्या है, वो 20 लाख साल से 10,000 साल तक का है। ध्यान रखना, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मतलब निम्न पुरापाषाण काल, ऐसे पढ़ेंगे उसको, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, तो ध्यान देंगे भैया। फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल में। तो हम पहले आज बात करेंगे पुरापाषाण काल की। ठीक है, पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे। पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल हम देख रहे हैं कि भैया 20 लाख, मतलब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा, बताया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल जो वो 20 लाख साल से 1 लाख साल पहले, मतलब BC तक था। ठीक है, ऐसे पढ़ लेंगे उसको। फिर ये जो है मध्य पुरापाषाण काल है, वो 1 लाख ईयर, मतलब 1 लाख साल से 40,000 साल BC, ऐसे पढ़ लेंगे अपन उसको। उत्तर पुरापाषाण काल है वो 40,000 साल से 10,000 साल BC तक है। इसी पुरापाषाण काल के दौरान जो है हमें शुतुरमुर्ग के होने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वहाँ हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के पटने लिख गया है वो, पाटलिपुत्रा स्थल से जो है शुतुरमुर्ग के क्या मिले, हमें अंडे मिले हैं। याद रखेंगे, निम्न पाषाण जो काल है, निम्न पाषाण काल में ज़्यादातर जो भाग है, ज़्यादातर जो पृथ्वी का हिस्सा है, ज़्यादातर भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए हमें हिमयुग भी कहने लगते कभी कभी यहीं पे कि ये हिमयुग था। तो ज़्यादातर भाग बर्फ से जो है वो ढका हुआ था। ठीक है, किससे था, बर्फ से ढका था। हमें यहाँ औजार तो मिलते हैं पर इनका कोई निश्चित आकार नहीं था, कैसे भी आकार के हमें बिना निश्चित आकार के औजार मिल रहे थे, पत्थरों के औजार मिल रहे थे। यहाँ हमें हाथ से बनी कुल्हाड़ी, लेकिन याद रखना कुल्हाड़ी में लोहा नहीं था, मतलब पत्थरों की कुल्हाड़ी मिली हुई है, हाथ की कुल्हाड़ी मिली हुई है। हाथ की कुल्हाड़ी नहीं होती, हाथ से करते अपन काटते लकड़ियों को, तो वो हाथ की कुल्हाड़ी मिली हुई है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि जहाँ निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के जो औजार थे वो कोई निश्चित आकार नहीं था, पत्थरों के औजार बड़े थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब फिर भी मध्य पुरापाषाण की अपेक्षा निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो बड़े थे। तो मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि औजार छोटे होने लगे। ठीक है, औजारों का छोटे होने लगे, औजार वजन में हल्के भी होने लगे, औजार नुकीले भी होने लगे, तेज धारदार भी होने लगे। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ धारदार मिलने लगे हमें, जैसे खुरचनी नहीं होती, अपन किसी चीज़ को खुरचनी, वो पहनी वाली,
तो वो नुकीली टाइप में खुरचनी मिलने लगी, है ना। और उत्तर पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे, जैसे मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल में आ रहे थे, तो पत्थरों के जो औजार थे वो और छोटे हो गए, ठीक है, और छोटे छोटे औजार होने लगे। आग जलाना सीख रहे थे ये लोग, आग जलाना सीख रहे थे। हमें कैसे पता ये लोग आग जलाना सीख रहे थे? तो जो उत्तर पुरापाषाण काल का एक स्थल है कुरनूल, कुरनूल है, कुरनूल, वहाँ हमें राख के प्रमाण मिले हैं, वो इसी पीरियड से हैं, पुरापाषाण काल की उत्तर पुरापाषाण काल वाले भाग से हैं, और जो हमें कुरनूल में मिले हुए हैं राख के प्रमाण। यहाँ होमोसेपियंस का भी इमरजेंस हो रहा था, मतलब होमोसेपियंस भी डेवलप हो रहे थे, क्योंकि उनका भी एक टाइम ऑफ प्रोसेस है कि धीरे धीरे उनका ब्रेन के आधार पर उनको बांट गया कि भैया होमोसेपियंस सेपियंस हैं या होमोसेपियंस हैं। तो होमोसेपियंस जो है वो नियरथंडल भी कहते हैं उन्हें, तो होमोसेपियंस का भी उद्भव हो रहा था इस समय, है ना। तो याद रखना इस बात को। अच्छा, आरंभिक मानव की बात करते हैं, तो क्या कर रहे थे उस समय के मानव, कैसे थे आरंभिक मानव? तो उन्हें हम आरंभिक मानव को जो है आखेटक कहते थे, आखेट। अब आखेट क्यों कहते थे, देखो यहाँ पे, तो ये आखेट कहते थे भोजन एकत्रित करने की विधि के आधार पे। आखेट मतलब होता है मारना किसी को, तो जानवरों को मार के वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे, तो भोजन प्राप्त कर रहे थे, तो उन्हें इसी आधार पर उन्हें आखेट कहा जाने लगा। संग्रह का मतलब हो गया इकट्ठा करना। कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि अब भोजन को इकट्ठा भी करना जरूरी है, उन्हें भोजन नहीं मिलने लगा बीच में कभी कभी, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए कि भोजन को इकट्ठा किया जाए। जब भोजन इकट्ठा करने लगे तो उन्हें संग्रह कहा जाने लगा। तो इसी को सभी को मिला कि आखेटक तथा संग्रह कहने लगे, या आखेट संग्रह उनको कहा जाने लगा। लोगों को आखेट संग्रह के नाम से जाने लगा, क्योंकि उन्हें इस भोजन एकत्रित करने की विधि के आधार पर कहा जाता था। अब कुछ थे आवासीय पुरास्थल, तो यहाँ क्या है भी गुफाएं हैं या कंदराएं हैं, मतलब आवासीय पुरास्थल, आवासीय मतलब हो गया आवास, रहने वाला स्थान, पुरा मतलब पुराना, स्थल मतलब स्थान। तो आवासीय पुरास्थल मतलब वे गुफाएं या कंदराएं जहाँ लोग रहा करते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि आज तो हमारे पास घर है, हम घर में छत है तो भी अब बारिश से बच रहे, धूप है तो भी बारिश से बच रहे, ठंड है तो कमरे में बंद है, एसी भी बना लिया। उस समय तो कुछ नहीं होता था ना, तो उससे बचने के लिए ये लोग गुफाएं या कंदराएं ढूंढा करते थे जहाँ ये छिप जाते थे। तो उनसे बचने के लिए, तेज हवाएं चल रही, उन तेज हवाओं से बचने के लिए ये लोग अब पुरा स्थल में, मतलब आवासीय पुरा स्थल में जो है रहते थे। जैसे पुरा स्थल क्या है? तो पुरा स्थल उस स्थान को कह रहे हैं जहाँ हमें औजार मिल रहे, बर्तन मिल रहे, इमारतें मतलब ये बनाते नहीं, वही गुफाएं और कंदराएं जैसे वस्तुओं के अवशेष मिल रहे हैं। ऐसी वस्तुओं के निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, क्योंकि ठंड से बचना था, बारिश से बचना था, धूप से बचना था, ठीक है। और इन पुरा स्थलों पर क्या हुआ, जो भी औजार बर्तन जो वहाँ पे वे लोग थे उनके पास, तो वो वहीं छोड़ के चले जाते थे अगली जगह, किसी और स्थान पे, का उस स्थान पे जाके जो है नए औजार बनाए, नए बर्तन ढूंढे, तो वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो ये जो है हमें वहाँ खुदाई में मिल जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं, उन स्थानों के लगते हैं पुरा स्थल। उद्योग स्थल क्या कहलाता? उद्योग स्थल मतलब हो गया जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे, तो उन स्थानों को कह दिया उन्होंने उद्योग स्थल। मतलब जहाँ पत्थर से औजार बना रहा है बैठ के, तो उन स्थानों को कह दिया उन्होंने उद्योग स्थल। क्या कह दिया? उद्योग स्थल। और आवासीय उद्योग स्थल क्या हो गया? तो क्या हुआ कि बहुत समय वो लोग कहीं एक जगह पर रुके, तो वहीं उस जगह पर रुकने के साथ साथ उन्होंने औजार भी बनाए, तो औजार बनाए और रुके, तो उन्होंने कहा दिया उसी को आवासीय उद्योग स्थल। कि औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे टुकड़े भी इन स्थानों से मिलते थे, है ना। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहने लगा, उस स्थल को कहने लगे आवास और उद्योग स्थल कहने लगे, क्योंकि वहाँ पर पत्थरों के टुकड़े मिल गए अपन को, क्योंकि वो वहाँ क्या करते थे, अपने लिए औजार बनाते थे, ठीक है। ये जो कुछ स्थान है जो हमें देखना है, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से हैं, ठीक है, याद रखना। ये भीमबेटका वाला पार्ट है जो कि नर्मदा वैली समझ लो एक प्रकार की, ठीक है। ये हुसगी वाला पार्ट है जो तुंगभद्रा वैली समझ लो। कुरनूल वाला है जहाँ हमने बताया था कि यहाँ जो है वो राख के प्रमाण मिले हुए हैं अपन को, ठीक है। तो इनको याद रखना है हमें। ये भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल, कई हैं और यहाँ राजस्थान में दिदवाना करके एक जगह है, दिदवाना, ठीक है, दिदवाना जगह है। सोन वैली जो कि यहाँ मिलेगी हमें,
सोन वैली, सोन घाटी, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से है, याद रखना। पाषाण काल पैलियोलिथिक एज से है, भीमबेटका हो गया, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे अपन। ये देखो ये जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग है कुछ, ठीक है, जहाँ हमें क्या है ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये लोग शिकार कर रहे हैं, इसलिए इनको आखेट कहा जाने लगा। ये देखो ग्रुप में शिकार कर रहे हैं। एक और पेंटिंग है, मतलब एक और इमेज है हमारे पास, ये नहीं, ये तो ये देखो ग्रुप ऑफ पीपल हैं बहुत सारे, जो क्या कर रहे हैं, जानवरों के शिकार के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जानवरों का शिकार कर रहे हैं ये लोग, अपने भोजन को एकत्रित कर रहे हैं वहाँ पे। देखो यहाँ पे हमें भी त्रिभुज जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखो ये दिख रहे हैं, है ना। तो हमें क्या है कि यहाँ दिख रहा है कि भैया क्या कर रहे हैं ये लोग, शिकार कर रहे हैं, शिकार करके अपने भोजन को बना रहे हैं, और सब ग्रुप ऑफ पीपल में है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो हमें ये भी समझ आता है कि शायद ये लोग समुदाय मतलब बना के रहते होंगे, जैसे 10, 15, 20, 50, 100, है ना। जैसे यहाँ पे भी देखो ये उत्तराखंड का है और लुखदियार का, यहाँ ये देखो हैंड जॉइंट है उनके, हैंड लेग डांसिंग फिगर दिख रहा है हमें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हैंड लेग डांसिंग फिगर। ये देखो यहाँ पे ये ना ये कुछ ऐसे बने हुए हैं, और ये देखो यहाँ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये देखो वेव लाइक स्ट्रक्चर है, ये वेव दिख रहे हैं हमें इस समय, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। ये देखो ये जो है वो भीमबेटका का ये गुफा है अपनी भीमबेटका की, जो जहाँ हमें वो ये जो पिक्चर है वो हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये घोड़े के ऊपर जो भी है, मतलब जानवर के ऊपर बैठे, वो घोड़े तो गलत कह दिया, कुछ जानवर के ऊपर बैठे हुए हैं और शिकार करने के लिए जा रहे हैं। और आगे देखें, ये ग्रुप ऑफ पीपल का बता ही दिया हमने। ये देखो ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे थे ना अपन हैंडलिंग, तो ये देखो हैंडलिंग, ये रहा हैंडलिंग करके ये लोग मतलब हाथ पकड़ के एक दूसरे से साथ डांस कर रहे हैं। कोई समारोह जैसे आयोजित किया गया हो तो शायद वो देखा होगा, और उसी समारोह को क्या किया इन्होंने पेंटिंग के तौर पे कर दिया। ये लोग, है ना, पेंटिंग याद रखना, पेंटिंग के तौर पे इसको रख दिया। हमारे पास और कोई पढ़ने का जो है सोर्स नहीं है इस समय को, तो हम इसी तरह से पढ़ते हैं कि पेंटिंग को देखते हैं, कौन से पत्थर मिले उस पत्थर को एनालाइज करते हैं। वे छोटे अगर नुकीले पेन हैं तो हम कहते हैं भैया मध्य पाषाण काल में आ गए अपन, है ना। तो इसको याद रखना होगा। तो हम पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग ही उस समय को दर्शा रही है। क्यों दर्शा रही है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वही बना दे रहे हैं, मनोरंजन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। कि हम रियलिटी में हमें ये भी नहीं जानकारी लग पाएगी कि वो लोग इसको मनोरंजन के रूप में देख रहे थे कि कर्मकांड के रूप में देख रहे थे, कैसे बना रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है। ये शायद ही गलत पिक लग गई है, ये मध्य जो है पाषाण काल से, ठीक है, याद रखना मध्य पाषाण काल से। तो वहाँ अपन इसको देखेंगे। चलो ये देखो, ये जो पत्थर है इनका कोई ज़्यादा साइज नहीं है, नुकीले भी नहीं है उस हिसाब से। तो ये जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हैं, ठीक है, इसको याद रखना है अपन को। ये जो चित्र है देखो, इसको हमें दिख रहा है कि कैसे जो है एक व्यक्ति शिकार करने के लिए एक जानवर के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया। अब है कला एवं संप्रदाय। तो क्या था उस समय कला और संप्रदाय? कला क्या थी? तो जो हमें सबसे पुरानी जो कला है वो देखने को कहाँ मिलेगी? हमें यही मिलेगी प्री हिस्टोरिक पीरियड में। प्री हिस्टोरिक मतलब हो गया तुम्हारा पुरापाषाण काल में, ठीक है। पुरापाषाण काल में सबसे पहली जो कला है वो देखने को मिलेगी। जो इस समय के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो दीवारों पर चित्र बना रहे थे, दीवारों पर पेंटिंग कर रहे थे मनोरंजन के लिए, या कोई धार्मिक कर्मकांड के लिए, मनोरंजन के लिए कर रहे थे, धार्मिक कर्मकांड के लिए कर रहे थे। किस प्रक्रिया द्वारा ये बना रहे थे? तो ये देखेंगे ये प्रक्रिया कैसी थी। पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ मतलब होता है कि जैसे छेनी हथौड़ा नहीं होते, छेनी हथौड़ा जैसी चीज़ें लो और चट्टानों में खोद के बनाते थे। खोद के बनाने के बाद एक स्ट्रक्चर बन गया। उस स्ट्रक्चर में क्या करते थे ये लोग? प्राकृतिक कलर बनाते थे, प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक रंग। जैसे चूना पत्थर हो गया, उसको पत्थर को घिसा और हड्डियों के भी और होते थे तो उसको भी मिक्सचर करके बढ़िया एक प्रकार का लेप बनाया जाता था। और उस जो पेट्रोग्लिफ प्रक्रिया द्वारा छेनी थोड़ा से खोद के जो दीवारों पर पेंटिंग बना रहे थे उसमें उसको लेप कर दिया जाता था। तो वो काफ़ी समय तक जो है संरक्षित रहती थी।
तो पेट्रोग्लिफ तकनीक कहलाती है वो, जैसे छैनी हथौड़ा लेकर खुरचनी करके खुरच के बनाना, पेंटिंग बनाना कहलाती है पेट्रोग्लिफ टेक्निक। इन जो पेंटिंग है उन पेंटिंगों में हम क्या दिख रहा है हमें पेंटिंग दिखेंगी तो प्रतिमाएं जो हैं वो मतलब जो भी पेंटिंग है उन पेंटिंग में स्थायी और चलायमान, स्थायी मतलब ऐसा लगेगा कि रुकाव है, ठहराव है, या चलायमान है, वो चलती हुई दिख रही हैं, कहीं भाग रही हैं। जैसे हमने वो ग्रुप ऑफ पीपल जो जा रहे थे शिकार करने के लिए, हमने देखा था कि वो ऐसे मतलब घोड़े इस प्रकार बने, ऐसा लग रहा है वो चल रहे हैं आगे, तो वो कहलाते चलायमान। कुछ ऐसे हैं जो स्थायी हैं, खड़े हुए हैं एक जगह पे, तो वो कहलाते स्थायी है, स्थायी प्रतिमाएं। तो ये हमें उस समय देखने को मिल रहा था। ठीक है, हम बिल्कुल कह सकते कि बहुत सारी पेंटिंग ऐसी हैं जिनमें हो सकता है कि उनका प्रयोग जो है कोई कर्मकांड के लिए बनाया जा रहा हो, कोई मनोरंजन के उद्देश्य से ही बनाया जा रहा हो सकता है कोई सांप्रदायिक महत्व भी रहा होगा। ठीक है ना, जैसे हमें बेलन घाटी में लोहांडा नाला एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शीर्ष मतलब एक नक्काशीदार, ये काट दो, हमें नक्काशीदार हड्डी मिली हुई है, जो कुछ कैसी है, जो कुछ मतलब हड्डी मिली हुई है। और विद्वान क्या कहते हैं, वो एक प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति है। तो कुछ विद्वान कहते हैं मातृ देवी की मूर्ति है, कुछ उसको नहीं मानते हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा था कि हाँ, लोग या तो वो चीज़ मनोरंजन के लिए या जाने अनजाने में उनसे हो रही थी, या वो लोग एक धार्मिक महत्व भी था, कोई कर्मकांड के लिए उपयोग कर रहे थे, वो किसी की पूजा भी करते थे। हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते, पर हाँ ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। कुरनूल में हमें जानवरों के दांत में एक छिद्र पाया गया। जानवरों का दांत जैसे ऐसा कोई दांत हो गया, जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि ऐसे कोई दांत बने रहते, वो यहाँ छेद कर लेते और उसको पहन लेते गले में। ठीक है, यहाँ गले में ये पहनने के लिए उपयोग कर लेते। तो हमने देखा कि वहाँ एक छिद्र पाया गया दांत में। शायद हो सकता है वो जैसे आज पहनते आभूषण के तौर पर, वैसे शायद आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। और हमने पढ़ ही लिया कि कुरनूल में जो है हमें राख के प्रमाण भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, है ना, कुरनूल में किसके प्रमाण मिले हैं, राख के प्रमाण मिले हुए हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र के जो पाटना क्षेत्र है, वहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष मिले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ, जो है शुतुरमुर्ग के अंडे भी मतलब पहला प्रमाण है, पहला कहीं प्रमाण है तो वो महाराष्ट्र के पाटनी क्षेत्र में है, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो अवशेष मिले हुए हैं। भीमबेटका में जो है कि एक वृत्ताकार वेदिका मिली हुई है, जिसके ऊपर त्रिभुज का आकार का एक पत्थर रखा हुआ है, जो किसी कर्मकांड को दर्शाता है। क्योंकि आज भी कैमूर क्षेत्र में जो है बैगा या भील जनजाति है, वो इसी प्रकार से पूजा करती है और वो इन्हें मातृ देवी के रूप में पूजती है। तो हो सकता है उस समय के लोग भी उसे जो एक त्रिभुजाकार पत्थर मिला हुआ है उसको मातृ देवी के रूप में पूजते होंगे। तो ये जो है कला और संप्रदाय दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय के